आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं एनसीईआरटी क्लास 11th के यूनिट नंबर 1 के जितने भी सारे डायग्राम्स है। ये लगभग एक सीरीज की तरह चलेगा कि क्लास 11th में हमारा मतलब जितने भी सारे बुक में डायग्राम्स है, डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन एनसीईआरटी नीट में इस बार 2023 में एक क्वेश्चन आ गया था। पहले हम समझते थे कि एनटीए के पास इतने पैसे नहीं है कि डायग्राम का क्वेश्चन दे पाए, लेकिन 2023 में क्या हुआ, एनटीए ने अपना औकात दिखा दिया और डायग्राम एक दे दिया था। तो उसी से पता चल गया था कि अगले बार भी ऐसे डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या मतलब हमारे तरफ से हम कोशिश किए कि एनसीईआरटी के जितने भी सारे डायग्राम हो पाए एक स्लाइड में लाया जाए और उसी से तुम अगर मतलब जब रिवीजन के टाइम हो रिवीजन भी कर सकते हो और उसी से रिलेटेड दो तीन चीजें कुछ तुम याद रख पाओ तो और भी अच्छा है। लेकिन पहला काम जो तुम्हें डायग्राम से मिलने के बाद पहला काम वही होगा कि डायग्राम को आइडेंटिफाई करना, मतलब ये डायग्राम है किसका, पहला काम है ये। तो डायग्राम को पहचानना पहला काम होता है। तो इसीलिए सब डायग्राम एक साथ अगर किसी फाइल में हो, पीडीएफ में हो, वो हमेशा देखते रहो और उसका प्रैक्टिस करते रहो। और एनसीईआरटी में जितना भी डायग्राम है उससे रिलेटेड जितना भी टॉपिक्स या जितना भी कुछ फीचर्स हो, जो भी कुछ हो, वो हमेशा याद रखना चाहिए। तो आज हम बस एनसीईआरटी का पूरा हम डायग्राम एक साथ करेंगे तो पूरा लंबा एक बहुत ज्यादा वीडियो हो जाएगा। तो इसीलिए हम आज बस यूनिट 1 के जितने भी सारे, और क्लास 11 में सबसे ज्यादा डायग्राम भी यूनिट 1 में ही है, यूनिट 1 के जितने भी सारे डायग्राम से एक साथ लाने की हम कोशिश करेंगे। और इसमें लगभग 5-6 मिनट का वीडियो होगा और अगर ये वीडियो अच्छे से देख पाओगे तो लगभग इस यूनिट 1 का तो सारा का सारा तुम्हारा डायग्राम हो जाएगा। पहले लिविंग वर्ल्ड में एक ही डायग्राम इधर दिया गया है कि ऑर्डर, टेक्सोनॉमिकल ऑर्डर, हायरार्की ऑर्डर इधर दिया गया है, स्पीशीज, जनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। इधर से हम मतलब जानने के बाद या कोशिश क्या होगा इसमें से ऊपर से नीचे से जब ऊपर की तरफ जाएंगे ना क्या बनेगा हमारे पास, डाइवर्सिटी इंक्रीज होगा। और ऊपर से जब नीचे की तरफ आएंगे हम, कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ये दो चीज अगर तुम जान पाओगे इस डायग्राम से तो बस इस डायग्राम से इतने आना चाहिए। और इधर कभी कभी ए बी सी देके भी पूछ लेगा कि ए और बी के बाद मतलब बीच में क्या है, मिडिल में क्या है। तो ये हायरार्की पूरा हमें रटा होना चाहिए, स्पीशीज, जनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। और ये भी हो सकता है कभी कभी ए से रिलेटेड, मान लो ए इधर जेनस है, इट इज ए रिलेटेड स्पीसीज, ये भी दे सकता है। फैमिली के ऑप्शन में तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स करके दे देगा और उसके बारे में कुछ पूछ लेगा तो फैमिली क्या होगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनस, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये द लिविंग वर्ल्ड मतलब चैप्टर से ये एक डायग्राम है, तो ये अगर कर पाओगे तो लिविंग वर्ल्ड खत्म। उसके बाद चलेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल जो फिगर हमारे पास दिया गया है, बैक्टीरिया के 4 जो कैरेक्टर है, मतलब बैक्टीरिया को जो 4 डिवीजन में हम डिवाइड करते हैं, कैसे, उसके शेप के बेसिस में। कोका मतलब स्फेरिकल, बेसिलस मतलब लॉर्ड शेप, स्पाइरल, स्पाइरेला एंड विब्रियो मींस कॉमा शेप। ये सब अगर पहचान पाओगे तो अच्छा ही होगा, क्योंकि ये सब पहचानने में ही पहले क्वेश्चन दे देगा। इधर नीचे दे देगा ए बी सी या डी, ये पहचानो ये कौन सा बैक्टीरिया का मतलब ग्रुप है। तो ये विब्रियो, स्पाइरल, बेसिलस एंड कोक्की। उसके बाद ये नोस्टॉक का फोटो दिया गया है हमारे पास, ट्रू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है, इसको पहचानना है। और ये दे सकता है ये हेटेरोसिस्ट, म्यूसिलिना शीट, बाहर का जो कोटिंग रहता है इसमें म्यूसिलेस का कोटिंग रहता है इसमें, तो ये म्यूसिलिना शीट है। और ये हेटेरोसिस्ट है जिसमें एक आ सकता है कि ये हेल्प किसमें करता है, नाइट्रोजन की एब्जॉर्प्शन, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेने में ही ये हेल्प करता है। उसके बाद एक डिवाइडिंग सेल ऑफ बैक्टीरियम का हमारे पास फोटो दिया गया है, डिवाइडिंग सेल का। इसमें ए बी सी देख के पूछ सकते हैं कि तुम्हें मतलब क्या है ये। जो अगर ध्यान से देखोगे एनसीईआरटी बुक में, जिसका एनसीईआरटी बुक पूरा क्लियर है, उसमें दिखाई देगा कि अंदर की तरफ जो है एक इसको क्या बोलते हैं हम, डीएनए। तो डीएनए से मतलब ये दे सकते हैं ए बी सी ऐसे करके, और बाहर के जो लेयर होता है उसको बोलते हैं हम सेल वॉल, सबको पता है। और अंदर के सेल वॉल के अंदर जो लेयर होता है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो ये ए बी सी देख के पूछ सकते हैं बहुत, मतलब इधर उधर के क्वेश्चन में हम देखते हैं ये डायग्राम देते भी है बहुत। उसके बाद हमारे पास ये नया एनसीईआरटी में आया है, पुराने एनसीईआरटी में ये नहीं है। ये किसका है, ये डायनोफ्लैजिलेट्स है, यूग्लिनॉइड, ये स्लाइम मोल्ड और ये पैरामीशियम का फोटो है। ये इसके पास एक गैलेट है, सिलिया बहुत सारे प्रेजेंट है इसमें। ये देखो अगर ये तुम्हें दिखाई दे रहा है ध्यान से तो ब्लैक ब्लैक टाइप के जो है इधर बाहर के, ये है सारे सिलिएटेड प्रोटोजोआ। और इसका एग्जांपल पैरामीशियम। ये स्लाइम मोल्ड, ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है, ये 2 स्पोर फॉर्म करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। उसके बाद ये है यूग्लिना, इसमें देखो तो फ्लैजेला है, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, इसमें भी 2 है। इसमें स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट है, इसका सेल वॉल नहीं होता। उसके बाद सेल वॉल के बारे में, सेल वॉल नहीं होता और सेल वॉल के जगह में क्या होता है, पेडिकल रहता है इसमें। किसके बात कर रहा हूं मैं, यूग्लिना के।
उसके बाद ये तो चला गया मतलब मोनेरा का जो फोटो है हमारे पास वो है, ये है यूग्लिनॉइड, ये है यूग्लिनॉइड, ये है डायनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड एंड पैरामीशियम। उसके बाद चलते हैं हम फंजाई के पास। फंजाई के बाद ये देखो जेली जेली लाइक सब्सटेंस, ये है एस्परजिलस, ये आते हैं एस्कोमाइसिटिस से। तो ये एस्परजिलस जेली लाइक सब्सटेंस एंड एस्परजिलस है, इसका एग्जांपल है ये है एस्परजिलस, और कहाँ पे आते हैं, ग्रुप ऑफ एस्कोमाइसिटिस में आते हैं। म्यूकर, ये है म्यूकर, म्यूकर कहाँ आते हैं, बेसिडियोमाइसिटिस में आते हैं। किसका किसका ब्रांच्ड अनब्रांच्ड माइसिलियम कैसे अरेंज्ड है सब याद रखना है, ग्रुप याद रखना है ये। और यह है म्यूकर, म्यूकर कहाँ आते हैं, फाइकोमाइसिटिस में। सिनोसाइटिक, एसेप्टेड, सेप्टेड, ब्रांच, सारे ग्रुप का तुम्हें याद रखना है, तभी तुम ये इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर कर पाओगे। पहला तो तुम्हें तुम्हारा टारगेट है कि क्वेश्चन अगर डायग्राम अगर पहचानोगे नहीं तो कैसे तुम्हें दिखाई देगा। उसके बाद अगले जो लास्ट डायग्राम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दिया गया है, ये एक आरएनए का डायग्राम दिया गया है, बैक्टीरियोफाज का ये है, और उसमें जो सारा मार्किंग लगाया हुआ है हेड, कॉलर, शीट एंड फाइबर, टेल फाइबर, इसे मतलब देखना है। ये डायग्राम एबीसीडी देख के पूछ सकता है। और ये एक टोबैको मोज़ेक वायरस का ये दिया गया है, ये है आरएनए, और इसका पता है कैप्सिड, और उसमें रहता है कैप्सोमिया। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो एनसीईआरटी में देख लेना, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो कर पाओगे ये। पहले मतलब डायग्राम को पहचान पाओगे और उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर डायग्राम ही नहीं पहचान पाओगे तो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करोगे। उसके बाद प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में हमारे पास पहला जो डायग्राम दिया गया है बॉलवॉक्स, और दूसरा जो है ये यूरोथ्रिक्स का है, ठीक है। तो बॉलवॉक्स के बारे में मतलब ये ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी के रिलेटेड जितने भी सारे फीचर्स एनसीईआरटी में हैं, इसका हमारा क्लोरोफिल, स्टोरेज पिगमेंट और फ्लैजेला, फ्लैजेलेटेड है या नॉन फ्लैजेलेटेड है, सब कुछ तुम्हें इधर देखना है। उसके बाद सेकेंड में आते हैं ग्रीन एल्गी के बाद क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, एंड फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में देखो ये पहचानने में बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है। इसमें देखते हैं ना बहुत सारे कुछ है इसमें, मतलब इसे डी से आते हैं, डिक्टियोटा, ये देखो एक ही है लाइक एल, लेमिनारिया, और ये ई की तरह दिखते हैं ना, लेकिन ई से तो कुछ नहीं है, हमारे पास है एफ, एफ फॉर क्यूकस। तो ये क्या है हमारे पास, ये है ये हो गया हमारे पास क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, फियोफाइसी मींस ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के रिलेटेड जितने भी सारे सेम हुई, कितने फ्लैजेला हैं, कितने हमारे पास मतलब उसका पिगमेंट कैसे कैसे प्रेजेंट है इसमें, ये सारा इधर दिखना है हमें। उसके बाद लास्ट का ये है रेड एल्गी, पोरफायरा, ये है पॉलीसाइफोनिया, ये हमें पहचानना है। सेम वही रेड एल्गी के बारे में जितने भी सारे कुछ दिया गया है हमारे एनसीईआरटी में, सारे कुछ देखना है। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा पहले आएगा कि ये क्वेश्चन मतलब ये डायग्राम किसका है, उसका रिलेटेड फीचर दे देगा। और ये भी पूछ सकता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट दिस फिगर। तो पहले तो फिगर पहचानना होगा, उसके बाद तुम आंसर कर पाओगे। उसके बाद चले जाते हैं हम बायोफाइट्स की तरफ। बायोफाइट्स में इधर ये एक बायोफाइट्स इधर दिया गया है, लिवरवर्ट्स, और इसमें अब क्वेश्चन आता है कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। ये देखो फीमेल आर्किगोनिया 4 प्रेजेंट है इसमें, फीमेल बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है। और ये देखो एंथ्रीडियो4, ये है मेल। तो लिवरवर्ट्स का ये है। और उसके बाद तुम जाओगे तो इधर यह है स्पाग्नम एंड इट इज फ्यूनरिया। इधर से क्वेश्चन आते हैं ये आर्किगोनियल ब्रांच कौन सा है, या नॉर्मल ब्रांच कौन सा है, या एंथ्रीडियल ब्रांच कौन सा है, इसमें से क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं। इधर गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, ए भी देख के पूछ लेता है, कभी कभी तो ये भी हटा देता है, कैप्सूल, सीटा, लीव्स, ये सब मार्किंग तुम्हें देखना है। और उससे रिलेटेड जितने भी सारे मतलब क्वेश्चन या फीचर एनसीईआरटी में दिया गया है सारा तुम्हें देखना है। अभी हम बस इसमें मतलब इस कोशिश क्या करेंगे, पहले डायग्राम को पहचाने, उसके बाद सारा फीचर्स तो एनसीईआरटी में है। इधर शायद एक मतलब टेरिडोफाइटा का जो फोटो था वो शायद इधर मिस हो गया है किसी तरीके से, उधर देख लेना। सलाजिनिया, सल्विनिया, इक्विजिटम, फार्न, वो चारों हैं, ये एनसीईआरटी बुक से एक बार देख लेना, ये मिस हो गया है इधर से। उसके बाद ये पाइनस है, ये साइकस नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है, ये होता है अनब्रांच, ये होता है ब्रांच। और ये गिंको, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है, जिम्नो का एग्जांपल है। और हम सभी जानते हैं कि एंजियोस्पर्म जो है अभी के लिए एनसीईआरटी के मतलब नीट के बाहर है, तो एंजियोस्पर्म के तीनों जो डायग्राम था वो हम इसलिए नहीं इधर इंक्लूड किया है। उसके बाद स्टार्ट होता है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में क्या आता है, ये जो सिमेट्री दिया हुआ है, पहले ये रेडियल सिमेट्री है, बायलैटरल सिमेट्री है। देखो मतलब सेंटर से तुम डिवाइड करोगे तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। रेडियल सिमेट्री सेंटर से अगर तुम लाइन पास करोगे तो किसी भी लाइन अगर सेंटर से पास करोगे तो बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है। और ये क्या है, सिलोमेट, मतलब डिप्लोबास्टिक, ये है डिप्लोबास्टिक, ये मेसोडर्म प्रेजेंट है, और ये है डिप्लोबास्टिक। इसमें क्या है, मेसोग्लिया, इसमें प्रेजेंट है मेसोडर्म।
उसके बाद सिलोम का इधर फिगर हमारे पास दिया गया है। सिलोम देखो ये है, तो बिल्कुल इसमें सिलोम ही प्रेजेंट नहीं है, तो ये एसिलोमेट होगा। ये सीरोसिलोमेट देखो मीजियम पाउच प्रेजेंट है, और ये इधर देखो सिलोम प्रेजेंट है, तो ये क्या है, सिलोमेट ने। तो ये पहचानना जरूरी है कौन सा सिलोमेट, कौन सा सीरोसिलोमेट और कौन सा एसिलोमेट है। उसके बाद बिल्कुल स्पॉन्ज में चले जाते हैं। ये सारे स्पॉन्जेस हैं, यू स्पंजिया, बास स्पॉन्ज, यू की तरह दिखता भी है स्पंजिया। ये देखो स्पंजिला, ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, साइक्लोन साइफा, ये सब स्पॉन्ज का एग्जांपल है। स्पॉन्ज से रिलेटेड जितने भी सारे फीचर्स प्रेजेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इधर वाटर कैनल सिस्टम प्रेजेंट होता है। वाटर बास्कुलर सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वही कैनोडार में प्रेजेंट होता है। उसके बाद पोरिफेरा के बाद सिलेंटरेटा और निडारिया। ये देखो निडोब्लास्ट भी इधर है, ये देख के तुम्हें पहचानना आना चाहिए कि ये निडोब्लास्ट है, ठीक है। और उसके बाद हाइड्रा और अडम्शिया की फोटो इधर दिया गया है जिसमें मेटाजेनेसिस होता है। उसके बाद नेक्स्ट उस पे चलते हैं सिलेंटर पोरिफेरा के बाद सिलेंटरेटा निडारिया, उसके बाद क्या आता है टिनोफोरा। टिनोफोरा में 8 कोम्ब-लाइक प्लेट प्रेजेंट होता है, अगर गिन पाओ तो देखना इधर 8 ही है। और इधर टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होता है, उसमें सिलिया लगा होता है जहां उसके तैरने में हेल्प करता है पानी में, इसीलिए इसको बोला जाता है मतलब एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल। उसके बाद इधर टेपवर्म और इधर लिवर ब्लॉक, ये प्लाटिहेलमिन्थिस का एग्जांपल है। प्लाटिहेलमिन्थिस के रिलेटेड जितने भी सारे फीचर्स है वो हमें जानना जरूरी है ये सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। उसके बाद देखो इधर एस्केहेलमिन्थिस के बारे में इधर दिया गया है, ये मेल ये फीमेल। फीमेल मतलब मेल से लेंथ पे ज्यादा होता है, और ये देख के तुम्हें पहचानना आना चाहिए कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। उसके बाद जो दिया गया है हमारे पास ये है नेरिस और हीरोडिनारिया, ये एनिलिडा है। इसमें देखो एनालस और रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर सारे देखना, बॉडी में रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसमें। तो ये एनिलिडा और ये नेरिस दिया हुआ है, और ये हीरोडिनारिया, तो ये सब देखना चाहिए। और ये ग्रुप कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, ये एनिलिडा फाइलम से बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगर हम और जाए तो ये तो मतलब 1/3 ऑफ एनिमल इस फाइलम में बिलोंग करता है। कौन से फाइलम के, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में ये हो जाएगा स्कॉर्पियन, प्रॉन, बटरफ्लाई एंड लॉक्यूस्ट, ठीक है। तो पहले तो तुम क्वेश्चन मतलब डायग्राम पहचानो, उसके बाद तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो भी। और उसके बाद चलते हैं सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ आवर एनिमल किंगडम, जो है हमारे पास मोलस्का फैमिली में ये है ऑक्टोपस। सब कुछ हम पता चलते हैं कि ये ऑक्टोपस है, और ये है पिला। तो फाइलर क्रेस्पिंग ऑर्गन भी इसमें रहते हैं, और जितने भी सारे इसमें फीचर्स हैं, फुट, मस्कुलर हम्प और बॉडी कैसे कैसे डिविजिबल है वो सब जानना जरूरी है हमें। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो पहले तो क्वेश्चन मतलब डायग्राम किसका दिया हुआ है वो पहले पहचानो, तो उसके बाद कौन सा मतलब रिलेटेड फाइलम क्या है वो जानना जरूरी है, और उधर से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद हम चलते हैं, ये तो क्या बता जाए, ये बेलोनोग्लोसस जो है हेमिकॉर्डा का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हेमिकॉर्डा का स्ट्रक्चर है। ये एस्टरिस और स्टारफिश दिया हुआ है इधर, स्टारफिश और एस्टरिस जो हमें इकेनोडर्माटा फाइलम के हैं, और ये हेमिकॉर्डा का फाइलम के हैं। हेमिकॉर्डा में आते हैं हेड, कॉलर, टंक। इसमें ABC दे के भी पूछ सकते हैं कौन सा हेड है, कौन सा कॉलर है, कौन सा टंक है। और जो टंक होगा इसका ये लॉन्ग टंक होगा, शॉर्ट टंक नहीं है। कभी कभी बहुत सारे इधर उधर के क्वेश्चन में हम देखते हैं कि शॉर्ट टंग भी दिया होता है इसमें, तो शॉर्ट टंग नहीं, इसमें लॉन्ग टंग होता है। और पहले तो जानना जरूरी है कि कौन सा फाइलम के बिलोंगिंग कौन सा फाइलम है, तभी तो तुम आंसर कर पाओगे, नहीं तो आंसर कैसे करोगे कौन सा फाइलम का है। अगर तुम्हें पता ही नहीं चला कि ये बेलोनोग्लोसस के स्ट्रक्चर है, तुम्हें नहीं पता चलेगा कि ये हेमिकॉर्डा फाइलम के है। अगर तुम हेमिकॉर्डा फाइलम तुम्हें याद नहीं है तो आंसर ही नहीं कर पाओगे और -5 लेके घर आओगे। और ये क्वाड्रा का एग्जांपल मतलब क्वाड्रा का डायग्राम है, डायग्राम से क्वेश्चन आ सकता है, ये सब हटा दे के पूछ सकता है ये कौन सा है, बी कौन सा है, डी कौन सा है। तो इसमें क्वाड्रा में हमें नॉर्मली ये क्या है कि नार्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट और पोस्ट टेल प्रेजेंट है इसमें। तो ये सब और ये एस्केडिया के डायग्राम दिया गया है इधर, ये भी देख लेना एक बार एनसीईआरटी में। उसके बाद चलते हैं क्लास साइक्लोस्टोमाटा एंड कॉन्डिक्ट्रिस। ये कॉन्डिक्ट्रिस क्लास और ये साइक्लोस्टोमाटा क्लास, ठीक है। ये पेट्रोमाइजोन का स्ट्रक्चर है जो स्पाइंग करने के लिए मतलब फ्रेश वाटर से, मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर में जाते हैं, उसके बाद कुछ दिन बाद ये मर जाते हैं ये एग ले करने के बाद। ये पिस्टिस और ये स्कॉलिडम का डायग्राम दिया हुआ गया है हमें। और इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सभी को पता है कि वाटर कैसे मतलब वाटर में क्या करते हैं फिशेस, जो फिशेस रहता है फिशेस करता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, लेकिन इस पे जो डेवलपमेंट होता है कि डायरेक्टली डेवलपमेंट होते हैं और ये बीबी पैरास होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर, बहुत अनकॉमन एक फीचर है इसमें, तो ये देखना बहुत जरूरी है हमें। उसके बाद चलते हैं क्लासेस ऑस्ट्रिक्टिस की तरफ। ये तो हिप्पोकैम्पस के फिगर दिया हो गया है हमें, और ये कतला के फिगर दिया गया है हमें। तो ये पहले तो मतलब ऑस्ट्रिक्टिस के बारे में जानना जरूरी है। उसमें से गीज स्लिट, कितना सारे गीज स्लिट्स हैं, उसमें सारे स्केल्स की तो क्या क्या प्रेजेंट है इसमें,
स्केल उस जानना जरूरी है। उसके बाद ये आते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के बारे में ये बुफो और ये फ्रॉग, ये तो देख के पता चलता है, फ्रॉग तो अलग से इस बार एनसीईआरटी में भी है ही। और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल में, और हाँ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल में इस बार फ्रॉग भी है, कॉकरोच भी है और टिश्यू पार्ट भी प्रेजेंट है। कुछ भी नहीं छोड़ा एनटीए ने, बस आर्म छोड़ के। तो जो भी कोई किसी के पास अगर नया एनसीईआरटी हो, वो नया एनसीईआरटी नहीं फॉलो करे इस चैप्टर के लिए, पुराने एनसीईआरटी फॉलो करे आर्म छोड़ के। उसके बाद देख लेना ये सब रेप्टाइल्स के क्लास रेप्टाइल्स में आते हैं। रेप्टाइल्स के बाद आते ही ये फैमिली जिसको बोलते हैं, सॉरी मैंने गलत बता दिया था, इधर जो फैमिली आया है ये एम्फीबियन है, एम्फीबियन है, रेप्टाइल नहीं है। अगले जो फैमिली आएगा ये है रेप्टाइल्स। क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन इसमें दिखाई देता है। और ये सारे क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस और स्नैक का इधर एग्जांपल दिया गया है, ये सब देख लेना। और उसके रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी में, जितने भी सारे फीचर दिया गया है वो सारा देख लेना एक बार। और हाँ मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये रेप्टाइल्स नहीं, ये एम्फीबियन है, मैंने गलत बोल दिया था एक बार, ये रेप्टाइल्स नहीं, ये एम्फीबियन है, ठीक। उसके बाद आता है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के बाद एविस की तरफ चलते हैं। सारे एविस के देखो, हाँ बहुत अच्छे एविस के फोटो इधर दिया गया है। सारे इधर एविस के वाल्चा, श्रुतियो, नेफ्रॉन, पिस्टेकुला और पेबो के भी फिगर इधर दिया गया है। इधर सारा सब देख लेना। रेप्टाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, ठीक है, तो ये सब देख लेना एक बार। और लास्ट में आते हैं, सबसे लास्ट जो है मैमल्स। मैमल्स में बेलानोप्टेरा और ऑर्निथोहिंचस की भी फोटो दिया गया है, जो मतलब वो ओबोविविपेरस है, नॉट डायरेक्टली विविपेरस। हम क्या जानते हैं जो मैमल्स है वो विविपेरस है, और लेकिन ये क्या है, ये एक ओबोविविपेरस है, ठीक। तो ये देख लेना एक बार। और ये रहा हमारे यूनिट 1 पे। यूनिट 1 के जितने भी सारे डायग्राम्स हैं वो एक साथ एक जगह पे हम कर पाए हैं, और इससे रिलेटेड जो भी कुछ हम बोल पाए तो देख लेना, सारा फीचर्स देख लेना। पहला काम तो होता है एनसीईआरटी के डायग्राम्स को पहचानना, उसके बाद जो भी तुम सारा कर पाओ तो। और ये यूनिट 1 यूनिट 2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा ऐसा। और अगर दूसरा कोई वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और ये वीडियो के रिलेटेड और भी कुछ जानना हो और ये पीडीएफ चाहिए तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, बाय।